मुल्क भर में ईद उल फितर का आज आखिरी रोज खुशियों का जश्न और गहमा गहमी उरूज पर सैर सपाटे मुलाकातें और दावतों का सिलसिला जारी। मीठी ईद के आखिरी रोज भी लजीज खाबों का दौर। बच्चे अपनी मौज मस्ती में आज भी मगन। बड़ों की जेबें खाली करवाने के नत नए मंसूबे में मसरूफ। कुछ बच्चे चिड़िया घर में जानवरों के साथ वक्त गुजार रहे हैं तो कुछ पार्क्स में झूलों का मजा ले रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने में मसरूफ। मुल्क भर में ईद का दूसरा दिन भी जोशो खरोश से मनाया गया। पार्कों में रैश, झूले और चटपटे खानों का मजा लेने वालों का हुजूम रहा। पहले दिन मेहमान बनने वाले दूसरे दिन मेजबानी में मसरूफ रहे। दावतों का सिलसिला दिन भर जारी रहा। खवातीन मजेदार पकवान बनाने में मशगूल, मर्द हजरात भी मददगार बने। कई शोहर बेगमात को ससुराल छोड़ने में मसरूफ दिखाई दिए। बच्चों ने झूलों, आइसक्रीम और गोलगप्पों से ईद की खुशियां दोबाला कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर दाखिला की सिक्योरिटी इकदाम और अफगान बाशिंदों की वापसी पर ब्रीफिंग। वजीर आजम का ईद उल फितर के मौके पर मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में वजारत दाखिला के उमूर पर भी गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने वजीर आजम को ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान की मौजूदा इक्तिसादी, समाजी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के लिए जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। T20 के बाद वनडे सीरीज में भी कौमी टीम को इबरतनाक शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में 84 रन से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। हैमिल्टन में पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 292 रन बनाए। मिचेल ने 99 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान का टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ही न हो सके। कौमी टीम 293 रन के जवाब में 208 रन पर ढेर हुई। फहीम अशरफ 73 और नसीम शाह 51 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड की कंडीशन चैलेंजिंग है, मगर ये कोई माजरत नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे एक रोजा मैच में शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान का एतराफ। कहा कि मुझे अरसे से हम मैच के अहम मौकों को जाया कर रहे हैं। हमारी कारकर्दगी मायूस कुन रही। बॉलर्स स्विंग नहीं कर सके। कीवीज बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। हम बॉलिंग और बैटिंग के पहले 10 ओवर्स में अच्छे नहीं खेले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद तातीलात के बाद मुसाफिरों की वापसी के पेश नजर ट्रांसपोर्ट किरायों की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म। मरियम नवाज की मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। कहा ओवर चार्जिंग की सूरत में इजाफी रकम वापस करवाई जाए। बस अमले पर जुर्माना भी आयद किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाने की भी हिदायत। थिएटर्स के नाम पर किसी को फहाशी और बेहयाई फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। कहा थिएटर्स मालिकान अपनी अंडरटेकिंग के मुताबिक थिएटर्स चलाने के पाबंद हैं। जो थिएटर्स मालिकान अंडरटेकिंग के खिलाफ वर्जी करेंगे उनको थिएटर चलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्टेज अदाकार और अदाकाराएं थिएटर्स को फैमिली थिएटर्स बनाने में रोल अदा करें। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। दहशतगर्दी संगीन मसला है, उस पर सियासत से गुरेज किया जाए। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा वफाकी हुकूमत अगर दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा है तो पख्तूनख्वा को मौशी तौर पर मजबूत करे। पन बिजली समेत दहशतगर्दी की मद में सूबे के बकाया जात जल्द अदा किए जाएं। बार बार याद दहानी के बावजूद पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के अज़्म का अयादा। ऑटिज्म डे पर
अपने खुसूसी पैगाम में मरियम नवाज की ऑटिज्म के शिकार बच्चों की ईद उल फितर खुसूसी मुबारकबाद। कहा कि पहली मरतबा पंजाब भर के 40,000 बच्चों को ईद पर ईद गिफ्ट पैक दिए। ऑटिज्म में मुब्तला मरीज नहीं बल्कि खास लोग हैं। पंजाब में पहली मरतबा स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल बच्चों को भी तरजीहात में शामिल किया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और हुकूमत के मस्तूम धरने से मुतालिक मुज़ाकरात फिर नाकाम। सरदार अख्तर मेंगल का कहना है गिरफ्तार खवातीन की रिहाई तक BNP का धरना और मार्च जारी रहेगा। मुजाहिदीन आज मस्तूम शहर से लखपास तक मार्च करेंगे। रात को पार्टी इजलास में लॉन्ग मार्च से मुतालिक नया लाहे अमल तय किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शजीन इनाम मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी की दुबई मुंतकिली की खबरों की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि सदर ममलिकत की तबीयत बेहतर हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी को कराची से दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं, वो इंशाअल्लाह जल्द सेहतियाब होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी को तबीयत नासाज होने पर नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। PTI सिंध के रहनुमा का सदर आसिफ अली जरदारी की बिगड़ती हुई सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार। रिजवान खानजादा का बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी और बख्तावर भुट्टो जरदारी से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा सियासत अपनी जगह मगर इंसानी हमदर्दी अपनी जगह है। सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला से उनकी तमाम बीमारियों से निजात की दुआ करते हैं। पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हो चुकी। मजीद क्रैश की गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का जद्दा में खिताब। चौथी उड़ान की कौम हिफाजत करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मईशत को ढलवान से उड़ान पर मोड़ दिया। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देरपा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़िर 6 कैनालों के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। आज सिंध भर में एहतजाजी मशल बरदार रैलियां निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं पानी का मसला एक दिन के एहतजाज करने से हल नहीं होगा। कैनाल्स के मसले पर मुसलसल एहतजाज करके दबाव डालने की जरूरत है। पानी का मसला सिंध के मुस्तकबिल और जिंदगी का सवाल है। 6 कैनालों का मंसूबा सिंध के नुकसान में है। सिंध के लोगों को ये मंसूबा कबूल नहीं। नौशहरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से ख्वाजा सरा कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल ख्वाजा सरा एक तकरीब से सुबह के वक्त वापस जा रही थी। रास्ते में काही निजामपुर के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 4 नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। फलस्तीन में ईद उल फितर के दिनों में इजरायली हमले जारी। नए कपड़े पहनने वाले मासूम बच्चे इजरायली हमलों में शहीद। तस्वीरों ने दिल दहला दिए, हर आंख अश्कबार हो गई। शहीद होने वाले ज्यादातर बच्चे 10 साल से कम उम्र थे। 10 रोज में इजरायली हमलों के नतीजे में 322 बच्चे शहीद और 609 जख्मी हो चुके हैं। बांग्लादेश में 1971 जंग की यादगार दीवार लिबरेशन वॉर मेमोरियल मिंचा को गिरा दिया गया। यादगारी दीवार को मकामी इंतजामिया के हुक्म पर गिराया गया। इस यादगार दीवार पर 1950 की जबान की तहरीक का पस मंजर, 7 मार्च की तारीखी तकरीर, जंग आज़ादी, मुजीब नगर हुकूमत की तश्कील समेत दीगर कई तारीखी लम्हात को दिखाया गया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश का यादगार गिराए जाने पर एहतजाज का ऐलान। म्यांमार में आने वाले 7.7 शिद्दत के जल्जले ने तबाही मचा दी। 2719 अफराद हलाक, 5500 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज कर सकती है। जुम्मे के रोज आया जल्जला 100 साल की सबसे बड़ी कुदरती आफत साबित। कदीम पगोडा और जदीद इमारतें ज़मीबोस हो गईं। मुतासरा इलाकों में पानी, खुराक और तिब्बी इमदाद की शदीद किल्लत। अवाम सड़कों और खुले मैदानों में रात गुजारने पर मजबूर।
امریکہ کی ایرانی ڈرون نیٹ ورک کے خلاف بڑی کارروائی، سخت پابندیاں عائد کر دی۔ چین اور متحدہ عرب امارات کی بعض کمپنیاں بھی پابندیوں میں شامل۔ امریکی حکام کے مطابق ایران، یو اے ای اور چین کے 6 ادارے اور 2 ایرانی شہری ایران کے لیے ڈرون پرزہ فراہم کرنے میں ملوث تھے۔ یہ ڈرونز روس اور دہشت گرد گروہوں کے استعمال میں آ رہے تھے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کو بالآخر ایک نیا راستہ مل گیا۔ نیو جرسی کے ڈیموکریٹک سینیٹر کوری بوکر کا امریکی سینیٹ میں 25 گھنٹے طویل خطاب کے دوران کبھی کبھار کسی ڈیموکریٹ ساتھی کے سوال کا جواب دیتے رہے۔ ٹرمپ کے اقدامات پر سخت تنقید۔ بوکر کی تنقید نے امریکی سینیٹ میں طویل ترین مسلسل تقریر کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس سے قبل 1957 میں سینیٹر اسٹارم تھربر نے 24 گھنٹے طویل خطاب کیا تھا۔ ایلون مسک دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے۔ فوربس نے فہرست جاری کر دی۔ ایلون مسک 349 ارب ڈالرز کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گئے۔ ایلون مسک کے اثاثوں میں 8 ارب 6 کروڑ ڈالرز کا اضافہ ہوا۔ جیف بیزوس 209.4 ارب ڈالرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ مارک زکربرگ دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص بن گئے۔ ان کے اثاثوں کی مالیت 202.1 ارب ڈالرز ہے۔ بوم بوم لالا نے عید کے موقع پر مداحوں کے لیے فیملی ٹائم کی تصاویر شیئر کر دی۔ انسٹاگرام پر شاہد آفریدی نے اپنے گھر میں پرسکون ماحول میں بیٹھے ایک تصویر شیئر کی۔ دوسری تصویر میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے نظر آئے۔ تیسری تصویر میں ایک خوبصورت کیک دکھائی دے رہا ہے، جبکہ چوتھی تصویر میں لالا باربیکیو کرتے خوشگوار لمحے گزار رہے ہیں۔ شاہد آفریدی کے اس پوسٹ پر مداح اپنی پسندیدہ شخصیت کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کے عالمی شہرت یافتہ سپر اسٹار فواد خان نے عید پر اپنے مداحوں کو خوشی کا تحفہ دے دیا۔ فواد خان 9 سال بعد 9 مئی کو بھارتی سنیما میں واپسی کے لیے تیار۔ اداکار نے اپنی آنے والی بالی ووڈ فلم کا ٹیزر شیئر کر دیا۔ فلم عبیر گلاب